हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी टेलेट सेकेंड सेमेस्टर 2025 का जो है राजन सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 को करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो है अति उत्तरीय प्रश्नों को जो है हम लोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये सामाजिक अध्ययन है और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। पेपर की बात करें तो पेपर नंबर आपका ये 5 है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। और इस वीडियो में जो है आप लोगों को 2016 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न जो है आप लोगों को मिलेंगे। और उसके साथ ही जो राजन सीरीज में क्वेश्चन दिया है उसमें जो गलत दिया है उसका सही करके जो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जो है अतलग उत्तरीय प्रश्नों को जो है करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे दिया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। जो गुलाम वंश है उसका स्थापना जो है स्थापना की बात कर रहा है तो किसने किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया है कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। जो गुप्त काल था उसमें जो दो शासक थे, दो शासकों के नाम लिखना है। तो दो शासक की बात करें तो समुद्रगुप्त हो गया और उसके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं चट्टानें कितनी प्रकार की होती है। तो चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती है। इन सभी के बारे में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है बिल्कुल देख चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में और 2023 में पूछा गया है। तो 3 प्रकार की बात करें तो पहला हो गया आग्नेय चट्टानें और उसके बाद में अवसादी और कायांतरित चट्टानें होती है। 4 नंबर की बात करें यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी की आकृति जो है गोल होती है और घुमाव के कारण पृथ्वी की आकृति जो है इस प्रकार से होती है, यहाँ पे देख सकती है। घुमाव के कारण जो है पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, यहाँ पर चपटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चपटी है। और उसके बाद में भूमध्य रेखा के पास जो है उभरी हुई है, ये जो है ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे ये पोल आपका हो गया, ठीक है। तो घुमाव के कारण पृथ्वी जो है इस प्रकार पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का घुमाव है जो है किस दिशा में होता है। तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इसका घुमाव होता है, ठीक है। तो आकृति गोल है, घुमाव के कारण जो है पृथ्वी भौगोलिक अक्ष की चपटी होती है, ठीक है। ये भौगोलिक अक्ष हो गया, यहाँ पर चपटी होती है, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद में भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा ये है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, के पास जो है उभरी हुई होती है। उसके बाद में 5 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है। जो बेसाल्ट है ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो ये जो बेसाल्ट चट्टानें होती है ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। जो मूल कर्तव्य है उसकी संख्या कितनी है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य की संख्या की बात करें तो ये 11 है। अगर मूल रूप से देखें, मूल रूप से जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन इसमें 11 है। 11वां मूल कर्तव्य यानी एक बढ़ा है। तो कौन सा बढ़ा है कि इसे जो है 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर में दिया हुआ है कि चालुक्य वंश का जो है संस्थापक कौन था। 2023 में ये पूछा गया है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक जो है पुलकेशिन फर्स्ट था, ये फर्स्ट है। उसने अपनी राजधानी जो है बादामी यानी वातापी से में जो है स्थापित किया था। उसके बाद में है दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। दुग्ध क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। 9 नंबर में दिया है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है यह क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का जो है ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य, यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी हो गया और उसके बाद में ये आपका सूर्य हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से ये चंद्रमा हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है तब, तथा पृथ्वी के देखने पर जो है सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से जो है चंद्रमा द्वारा आच्छादित यानी ढक लिया जाता है, तब यह जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो आप लोग सूर्य ग्रहण क्या होता है ये जो है याद रखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है आ जाती है तो उसे जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसके बाद में 10 नंबर की हम बात करें, 10 नंबर में दिया है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण जो है संविधान द्वारा किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, नागरिकों को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद में हम लोग जो है 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन इसे कहते हैं। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहते हुए जल, हवा, जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाओं द्वारा जो भूपटल होता है कि ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी की परत होती है उसको कटने और अन्यत्र रूपांतरित हो जाने की क्रिया को जो है मृदा अपरदन कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। जो अर्थशास्त्र है ये किसकी रचना है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर पूछ ले किसकी रचना है तो ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा जो रचित ये संस्कृत का ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे अब जो है अर्थशास्त्र किसमें रचा गया है, ये संस्कृत में, जिसमें जो है राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण मिलेगा। 13 नंबर में दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत जो है, भारत की बात कर रहा है कि मान लो कि ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये पोल हो गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे भारत है, ये ये भारत जो है यहाँ पे है। तो ये उत्तर हो जाएगा और उसके बाद में ये क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा, सॉरी ये पूर्व होगा, ये पूर्व होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसे कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्वी हो गया, ये उत्तरी हो गया, इसी बीच में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन के बीच जो है युद्ध कब हुआ था, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत और चीन के युद्ध की बात करें तो ये 1962 में जो है भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद में 14 नंबर हो गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जलवायु का अर्थ क्या होता है। जो जलवायु होता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जलवायु का अभिप्राय होता है किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी नहीं है, लंबी अवधि तक बना रहता है। ठीक है, ये जो अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु में परिवर्तन जो है बहुत ही टाइम पीरियड लेता है यानी समय लेता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा और धूल आदि की जानकारी जो है सम्मिलित होती है। उसके बाद में है 16 नंबर। 16 नंबर में दिया है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। उसके बाद में दिया है सूर्यातप किसे कहते हैं। तो सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा होती है वो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है। जो इन्वायरमेंट होता है उसके द्वारा सोख ली जाती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर आती है, इसी को कहते हैं सूर्यातप कहते हैं। उसके बाद में है 18 नंबर की ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। जो ज्वार होता है और भाटा होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये अलग अलग शब्द होता है। 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ज्वार भाटा जो एक विशिष्ट क्रिया मानी जाती है। ठीक है, जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से जो है प्रतिदिन नियमित रूप से, ये प्रतिदिन क्रिया होती है, नियमित रूप से जो है समुद्र तल ऊपर उठता है और जो है नीचे भी गिरता है। समुद्र तल जो होता है ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जो ऊपर उठने की क्रिया होती है उसको हम ज्वार कहते हैं और जो नीचे गिरने की क्रिया होती है उसको हम भाटा कहते हैं। तो ये ज्वार और भाटा के बारे में जो है पूछा गया कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर में दिया है कि भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या है।
जो भक्ति आंदोलन है उसका उदय के प्रमुख कारण क्यों क्यों भक्ति आंदोलन का उदय हुआ? तो इसके दो कारण की हम बात करें तो इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा और उसके बाद में हिंदू समाज और धर्म में जो है सुधार की आवश्यकता के कारण भक्ति आंदोलन में जो है आंदोलन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में है वायुमंडल क्या होता है? जो वायुमंडल होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो सभी स्थलीय और जलीय भाग को एक आवरण, ठीक है? जो स्थल भाग होता है और जलीय भाग होता है, ठीक है? इसका जो है इसको जो है एक आवरण जो है ढका हुआ यानी घेरे हुए होता है, इसी को कहते हैं घेरे हुए भाग को हम वायुमंडल। 21 नंबर में दिया है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? जो हरित क्रांति होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया जाता है तथा कृषि किया जाता है उसमें नई तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फसल का उत्पादन होता है इसमें जो है वृद्धि होती है। इसी को कहते हैं हरित क्रांति। यानी ऐसी कृषि करना जिसके द्वारा जो फसल में जो है उत्पादकता बढ़ जाए और नई तकनीक का प्रयोग किया जाए, इसी को कहेंगे हम लोग हरित क्रांति। उसके बाद में अपर्दन किसे कहते हैं? जो अपर्दन होता है उसे जो है किसे कहते हैं? ये 2022 में आपके एग्जाम में आया हुआ। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, चट्टानों का विखंडन होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो निकले ढीले पदार्थ का जल, पवन और इत्यादि प्रक्रमों द्वारा जो है स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, उसी को कहते हैं स्थानांतरण। उसके बाद में हम लोग जो है 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में दिया हुआ है कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं? जो अग्नेय शैल होती है यानी अग्नेय शैल 3 प्रकार की होती है, इसको हमने जाना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं? 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिसकी रचना जो है धरातल के नीचे स्थित तप्त और तरल चट्टानी चट्टानी पदार्थों की सतह के ऊपर आकर जो है लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम की सतह में जो नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाते हैं, उसी को कहते हैं अग्नेय शैल। यानी मान लो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे गर्म एकदम तप्त है, यहाँ पे नीचे धरातल के नीचे जो है तप्त और तरल यानी लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक है। तप्त रहता है यानी टेम्परेचर इसका हाई रहता है। चट्टानें पदार्थ के रूप में सतह के ऊपर आती है, जो ये पृथ्वी हो गया इसके सतह के ऊपर आएंगे, ठीक है। आकर जो है लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर निकलते हैं यानी लावा के रूप में निकलकर ऊपर उठते हैं। उठने के क्रम के सतह जो सतह बनता है, सतह के नीचे या सतह के ऊपर जो ठंडे होकर ठोस के रूप में आ जाते हैं, यहाँ लिक्विड था और जब ये ऊपर आया तो ये जो है ठोस हो गया। तो इसी को कहेंगे सतह के रूप में आ जाते हैं, इसी सतह को ठोस रूप को जो है हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। उसके बाद में संविधान क्या होता है? तो संविधान ये होता है कि संविधान किसी देश के नागरिकों को जो है उसके मौलिक अधिकार यानी आद के बारे में जो है वर्णन किया जाता है यानी लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। तो यही है कि संविधान किसी देश को अच्छी तरह से जो है संचालित करने के बनाया गया एक लिखित दस्तावेज होता है कि किस प्रकार से ये देश चलेगा और किस प्रकार से नागरिकों को अधिकार मिलेंगे। तो ये संविधान के द्वारा जो है प्राप्त होता है। उसके बाद में यह है डेस्टा किसे कहते हैं? 2022 का क्वेश्चन है। तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए जो अवरोधों को जो है डेस्टा कहा जाता है। 26 नंबर में दिया है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? जो गुलाम वंश का ये जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो कैक्युवाद जो है ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। 2022 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या दिया है कि कोटिस्ट क्यों प्रसिद्ध था? जो कोटिस्ट था ये अर्थशास्त्री था, इसीलिए प्रसिद्ध था। ये 2022 में पूछा गया है। 28 में दे रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय था। 850 ईस्वी 870 ईस्वी तक जो है ये संस्थापक था और ये राज किया था। 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में 29 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का जो है गुलाम था, ये सभी को पता है। उसके बाद में ये 30 नंबर दिया है। 30 नंबर में क्या दिया हुआ है कि आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं? जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उसे जो है किसको कहते हैं? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को जो है आंतरिक शक्तियां कहते हैं। आंतरिक शक्तियां जो पृथ्वी के आंतरिक भाग होता है उसमें जितने भी बल होते हैं उसे जो है आंतरिक शक्तियां कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने अतलग उत्तरीय प्रश्न का जो है 30 क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं और उसके बाद में आप लोग
ये एग्जामरत बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो है आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक करके जो है डाला गया है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और जो लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो कंटेंट तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे 30 यानी 31 नंबर से अतलग उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।